अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अज़ीम अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स के लेक्चर 6 के साथ आपके पास मौजूद हैं, जिसमें हम गुड्स और स्टॉक के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और स्टॉक मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, पहला कॉन्सेप्ट है गुड्स और स्टॉक। गुड्स और स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या है? ये बेसिकली करंट एसेट्स है। इसके मीनिंग्स क्या है? गुड्स और स्टॉक के मीनिंग क्या है? एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल। कोई भी चीज़ अगर हम ख़रीदते हैं रीसेल पर्पस के लिए तो वो गुड्स बन जाता है या स्टॉक बन जाता है। तो कोई भी चीज़ बिज़नेस में ख़रीदी जाए बेचने की नीयत से, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स और स्टॉक। अच्छा, सेकंड है स्टॉक और गुड्स मूवमेंट्स। अब स्टॉक बढ़ता भी है या गुड्स बढ़ता भी है और घटता भी है। अब बढ़ने के दो ही रीज़न है। आप चाहते हैं गुड्स के क्या क्या पॉसिबल रीज़न है बढ़ने के, तो पहला तो ये एडिशनल परचेज, मज़ीद और ख़रीद लेंगे, गुड्स बढ़ जाएगा या स्टॉक बढ़ जाएगा। सेकंड रीज़न, पहला तो क्लियर हो गया। सेकंड रीज़न क्या? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, यानी कोई कस्टमर्स को माल हमने बेचा, अब वो डिफेक्टिव निकला, उसने वापस कर दिया, तो गुड्स इंक्रीजेज विथ अस, तो गुड्स मज़ीद हमारे पास बढ़ गया। टू रीजन्स फॉर डिक्रीज इन स्टॉक बाय एडिशनल सेल्स। गुड्स को हम बेच देंगे या स्टॉक को बेच देंगे तो ये गुड्स या स्टॉक घट जाएगा। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, अगर हम गुड्स को रिटर्न कर देंगे तो हमारे पास से गुड्स घट जाएगा। तो टू रीजन्स फॉर इंक्रीज इन स्टॉक और गुड्स, टू रीजन्स फॉर डिक्रीज इन स्टॉक और गुड्स। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर गुड्स बड़े ख़रीदने की वजह से बाय एडिशनल परचेज, तो आपने परचेज अकाउंट यूज़ करना है। गुड्स अगर ख़रीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। गुड्स अगर बढ़ रहा है, कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है गुड्स, तो यानी पहले चीज़ बेची थी, सेल्स की थी, अब वो रिटर्न हो रही है, तो सेल रिटर्न का अकाउंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गुड्स हम रिटर्न नहीं कर रहे, बल्कि हमें कोई कस्टमर रिटर्न कर रहा है। तो गुड्स, पहले वो चीज़ बेची थी इसलिए सेल्स का वर्ड इस्तेमाल किया, अब वो रिटर्न हो गई, बेची हुई चीज़ वापस हो गई, इसलिए सेल रिटर्न कहा हमने। तो बेची हुई चीज़ वापस हो जाए, सेल रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। इसी तरह गुड्स हम बेच रहे हैं तो आपने सेल्स अकाउंट यूज़ करना है। गुड्स किस वजह से घट रहा है? सेल्स की वजह से घट रहा है, तो सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, यहाँ पर गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, तो यानी पहले हमने ख़रीदी थी, अब हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब है परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। तो जब भी गुड्स घटे ड्यू टू सेल तो सेल्स अकाउंट यूज़ होगा। जब भी गुड्स घटे, अगर हम रिटर्न करें गुड्स किसी को, तो परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 1 में नंबर, ट्रांजैक्शंस, डेबिट और क्रेडिट। गुड्स हम ख़रीद रहे हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स ख़रीद रहे हैं तो गुड्स बढ़ रहा है, हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। गुड्स बिज़नेस में बढ़ रहा है, तो गुड्स अगर बढ़े ड्यू टू परचेज, तो कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? परचेज अकाउंट। अच्छा, गुड्स का बढ़ना समझें, ये करंट एसेट्स के बढ़ने के बराबर है। तो एसेट बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे हमने गुड्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, हमने लाजमन गुड्स के बढ़ने और घटने के रीज़न बताना है। गुड्स बढ़ेगा तो या तो परचेज अकाउंट यूज़ होगा या सेल रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। गुड्स घटेगा तो या तो सेल्स अकाउंट यूज़ होगा या परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। गुड्स के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो ये दोनों क्रेडिट अकाउंट्स हैं और ये दोनों डेबिट अकाउंट्स हैं। अब हम इसका यूजेज देखते हैं कि कब ये चारों अकाउंट्स ओपन होंगे। तो यहाँ पर हम गुड्स को ख़रीद रहे हैं क्रेडिट पर, तो गुड्स बढ़ रहा है यानी डेबिट होना चाहिए। तो डेबिट में या तो परचेज अकाउंट होगा या सेल रिटर्न अकाउंट होगा। तो गुड्स बढ़ रहा है परचेज से, तो आपने परचेज डेबिट। अच्छा, क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी
बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। नंबर 2, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट। तो देखें गुड्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, कोई भी चीज़ ख़रीदी जाए दोबारा बेचने की नीयत से तो वो गुड्स बन जाता है। तो अब यहाँ पर मशीन ख़रीद रहे हैं, अगर नाम मेंशन हो जाए तो इसका मतलब ये आप कंसीडर करेंगे कि यू आर बाइंग मशीन फॉर द पर्पज़ ऑफ यूज़ इन द बिज़नेस, नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल। तो यहाँ मशीन ख़रीद रहे हैं किस पर्पज़ के लिए, बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए। देखिए पर्पज़ मेंशन नहीं है, अगर पर्पज़ मेंशन ना हो तो आपने क्या कंसीडर करना है कि आप बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए ख़रीद रहे हैं। यहाँ गुड्स ख़रीद रहे हैं तो गुड्स का लफ्ज़ माइंड में आते ही आप क्या समझेंगे, हमने इसको बेचना है। क्यों ख़रीद रहे हैं, क्योंकि हमने दोबारा इसे बेचना है। तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स के बाइंग के बराबर हो गया और ये करंट एसेट्स के बाइंग के बराबर हो गया। अब नॉन करंट एसेट्स अगर ख़रीदेंगे तो नॉन करंट एसेट्स का नाम यूज़ करेंगे। मशीन बढ़ रही है, मशीन के बढ़ने का मतलब है एसेट बढ़ना, एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड तो मशीन डेबिट। और क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ रही है रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। नंबर 3, अब देखें गुड्स रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर। यहाँ पर गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स हमारे पास से घट रहा है तो घटेगा या तो सेल्स अकाउंट इस्तेमाल करना है या परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ करना है। तो यहाँ पर गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं तो पहले ख़रीदी थी, यहाँ पर देखें पहले ख़रीदी थी आपने, अब गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। क्यों रिटर्न कर रहे हैं, यकीनन डिफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर देखें जब ख़रीदी थी तो क्रेडिट पे ख़रीदी थी हमने, तो इसका मतलब है हमने $1 भी पेमेंट नहीं की। अब यहाँ पर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी लायबिलिटी घट जाएगी उस प्रोपोर्शन से जितनी मालियत का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो लायबिलिटी घट रही है, लायबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, अकाउंट्स पेबल डेबिट। गुड्स घट रहा है, यहाँ पर गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं घट रहा है, या तो सेल्स की वजह से सेल्स अकाउंट यूज़ होगा या परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमने ख़रीदी हुई चीज़ वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट। नंबर 4, डिफेक्टिव मशीन रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर। अब यहाँ पर मशीन हमने देखे इसको यहाँ पर ख़रीदी थी, मशीन्स ख़रीदी थी फॉर द पर्पज़ ऑफ यूज़ इन द बिज़नेस। बाद में पता चला एक मशीन डैमेज निकली, हमने मशीन्स ख़रीदी थी हमने, तो एक मशीन हम रिटर्न कर रहे हैं। क्यों रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर मशीन का रिटर्न करना नॉन करंट एसेट्स के रिटर्न करने के बराबर है, यानी कि फ़िक्स एसेट्स के रिटर्न करने के बराबर है। तो उधार पर ख़रीदी थी हमने इसको तो हमारी लायबिलिटी घट जाएगी क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं हुई थी। तो लायबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अब मशीन रिटर्न कर रहे हैं, मशीन का रिटर्न करना नॉन करंट एसेट्स के रिटर्न के बराबर है, ना कि करंट एसेट्स के रिटर्न के बराबर। तो अगर नॉन करंट एसेट ख़रीदेंगे तो मशीन डेबिट किया, नॉन करंट एसेट रिटर्न करेंगे तो मशीन क्रेडिट। नंबर 5, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स हम बेच रहे हैं क्रेडिट पर तो इसका मतलब है हमने पैसे लेने, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। और गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स घट रहा है, गुड्स के घटने का मतलब है करंट एसेट का घटना, करंट एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट में गुड्स का लफ्ज़ कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके घटने का रीज़न बताएंगे कौन कौन से अकाउंट यूज़ हुए, या तो सेल्स की वजह से घट रहा है या परचेज रिटर्न की वजह से घट रहा है। तो यहाँ पर गुड्स डिक्रीजेज ड्यू टू सेल्स तो सेल्स का अकाउंट यूज़ करेंगे, सेल्स अकाउंट। गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, गुड्स हम रिटर्न नहीं कर रहे, हमें कोई रिटर्न कर रहा है तो गुड्स हमारे पास बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखें क्रेडिट पर चीज़ बेची थी, गुड्स को हमने क्रेडिट पर बेची थी, अब वो गुड्स रिटर्न कर रहा है कस्टमर, तो गुड्स हमें कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स हमारे पास बढ़ रहा है, या तो परचेज अकाउंट इस्तेमाल करेंगे या सेल रिटर्न अकाउंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गुड्स बढ़ रहा है ड्यू टू सेल्स रिटर्न, यानी बेची हुई चीज़ वापस हो रही है तो सेल रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट। और यहाँ पर अभी तक कोई कलेक्शन नहीं आई तो गुड अकाउंट रिसीवेबल घट रहा है टू द प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट।
चलिए स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। इन तमाम ट्रांजेक्शन्स में किसको डेबिट होना चाहिए, इन तमाम ट्रांजेक्शन में किसको डेबिट होना चाहिए, किसको क्रेडिट होना चाहिए, वो अब हम देखते हैं। गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी मॉर्गन। गुड्स हम ख़रीद रहे हैं, गुड्स बढ़ रहा है, तो गुड्स के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, लेकिन गुड्स का वर्ड यूज़ नहीं करना है, गुड्स के बढ़ने और घटने के रीज़न लिखना है हमने। तो यहाँ पर गुड्स बढ़ रहा है ड्यू टू परचेज, तो परचेज अकाउंट हमने यूज़ करना, परचेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखें लाइबिलिटी इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अकाउंट्स पेबल और पार्टी का नाम लिखते हैं टी मॉर्गन। नंबर 2, गुड्स रिटर्न टू अस बाय जे थॉमस। अब गुड्स रिटर्न टू अस बाय जे थॉमस, तो अब हमने ये देखना है, गुड्स रिटर्न टू अस, गुड्स हमें वापस किया गया है। कौन वापस कर रहा है? जे थॉमस। तो गुड्स हमारे पास बढ़ रहा है, तो गुड्स बढ़ रहा है या तो परचेज अकाउंट यूज़ होगा या सेल रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। तो गुड्स बढ़ रहा है ड्यू टू सेल्स रिटर्न, बेची हुई चीज़ वापस होने से बढ़ रहा है, तो सेल रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब ये यकीनन यहाँ पर देखें जे थॉमस वापस कर रहा है, तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल भी घट रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ गुड्स रिटर्निंग बाय जे थॉमस। तो अकाउंट रिसीवेबल के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, और एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो गुड्स हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल घट गया, अकाउंट रिसीवेबल का घटने का मतलब एसेट का घटना, और एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अकाउंट रिसीवेबल जे थॉमस। नंबर 3, मशीनरी रिटर्न टू एल जॉन्स लिमिटेड। मशीनरी हमने वापस किया टू एल जॉन्स लिमिटेड। तो मशीनरी का रिटर्न करना करंट एसेट्स के रिटर्न करने के बराबर नहीं है, मशीनरी का रिटर्न करना नॉन करंट एसेट्स के रिटर्न के बराबर है। तो हमने इसका मतलब है, अभी देखें इसको वापस किया, इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक कोई पेमेंट उनको नहीं की, हमने मशीन वापस कर दी। तो हमारी लाइबिलिटी घट रही है, लाइबिलिटी घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अकाउंट्स पेबल एल जॉन्स लिमिटेड, एल जॉन्स लिमिटेड लाइबिलिटी घट रही है रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अब हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? मशीनरी रिटर्न कर रहे हैं, तो मशीनरी का रिटर्न करना नॉन करंट एसेट्स के रिटर्न के बराबर है, और नॉन करंट एसेट जब भी रिटर्न करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे मशीनरी। नंबर 4, डी। अब डी में देखें गुड्स बॉट फॉर कैश। गुड्स हम ख़रीद रहे हैं कैश पर, गुड्स बढ़ रहा है, तो या तो परचेज अकाउंट यूज़ होगा या सेल रिटर्न अकाउंट होगा। तो गुड्स खरीद बढ़ रहा है ड्यू टू परचेज, तो परचेज डेबिट। कैश पे ख़रीद रहे हैं, कैश घट रहा है, कैश के घटने का मतलब है एसेट का घटना, और एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, कैश क्रेडिट। ई, वैन बॉट ऑन क्रेडिट। वैन हम ख़रीद रहे हैं क्रेडिट पर, तो वैन का ख़रीदना नॉन करंट एसेट्स के ख़रीदने के बराबर हो गया, तो वैन डेबिट, वैन एसेट्स है, एसेट इंक्रीज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अब क्रेडिट पर ख़रीद रहे हैं फ्रॉम डी डेविस से, तो लाइबिलिटी इंक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो अकाउंट्स पेबल डी डेविस लिमिटेड। डी डेविस लिमिटेड। अब एफ देखें, गुड्स रिटर्न बाय अस टू आई प्रिंस। गुड्स
रिटर्न बाय अस, अब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, टू आई प्रिंस। अब हम गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं आई प्रिंस को, तो इसका मतलब है यहाँ पर आई प्रिंस से यकीनन हमने उधार पर ख़रीदी होगी चीज़। अब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं आई प्रिंस को, तो हमारी लाइबिलिटी घट रही है टू द एक्सटेंट ऑफ गुड्स रिटर्निंग टू आई प्रिंस। तो लाइबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, अकाउंट्स पेबल आई प्रिंस डेबिट। अब गुड्स घट रहा है हमारे पास क्योंकि गुड्स रिटर्न बाय अस टू, गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं आई प्रिंस को। गुड्स घटेगा या तो सेल्स अकाउंट यूज़ होगा या परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। तो यहाँ पर गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट। जी, डी पिक्टन पेड अस हिज अकाउंट बाय चेक। अब हमने यहाँ देखना है हम पेमेंट कर रहे हैं या कोई हमें पेमेंट कर रहा है चेक के थ्रू। तो डी पिक्टन पेड अस, उसने हमें पेमेंट की अपने अकाउंट की चेक के थ्रू। तो हमारे पास चेक आ रहा है, चेक का आने का मतलब है बैंक अकाउंट वुड इंक्रीज, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। और बैंक का बढ़ना एसेट्स के बढ़ने के बराबर है, तो बैंक डेबिट। अब इसने क्रेडिट की पेमेंट, क्रेडिट पर हमने कोई चीज़ बेची होगी उसकी पेमेंट कर रहा है, मुफ्त में पेमेंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल वुड डिक्रीज। अब हमें ये पैसे नहीं मिलेंगे। अकाउंट रिसीवेबल डी पिक्टन। क्रेडिट एच। गुड्स बॉट बाय चेक, गुड्स हमने ख़रीदी है और चेक के थ्रू पेमेंट की। गुड्स बढ़ रहा है या तो परचेज अकाउंट यूज़ होगा या सेल रिटर्न अकाउंट होगा। गुड्स बढ़ रहा है किस वजह से, परचेज की वजह से, परचेज डेबिट। और चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बैंक क्रेडिट। बैंक अकाउंट घट रहा है, बैंक के घटने का मतलब एसेट का घटना, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। आई, वी पेड क्रेडिटर बी हेनरी बाय चेक, हम बी हेनरी को पेमेंट कर रहे हैं थ्रू चेक, तो हमारी लाइबिलिटी घट रही है ड्यू टू पेमेंट मेड टू जे हेनरी बी हेनरी। तो लाइबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, लाइबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो अकाउंट्स पेबल बी हेनरी डेबिट, अकाउंट्स पेबल चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है बैंक क्रेडिट। अब जे नंबर देखें, लास्ट वन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जे मुलिंग्स। गुड्स हम बेच रहे हैं जे मुलिंग्स को क्रेडिट पर, तो हमने ये पैसे लेने जे मुलिंग्स से, तो अकाउंट रिसीवेबल वुड इंक्रीज। अकाउंट रिसीवेबल के बढ़ने का मतलब है एसेट का बढ़ना, एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। जे मुलिंग्स, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता उसी वक्त है जब क्रेडिट पर बेचते हैं। गुड्स घट रहा है, गुड्स घट रहा है, गुड्स घट रहा है, या तो सेल्स अकाउंट यूज़ होगा या परचेज रिटर्न अकाउंट होगी यूज़ होगा। यहाँ गुड्स घट रहा है ड्यू टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से समझने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम। एक्सरसाइज 3। अच्छा, इसमें कह रहा ये है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द एप्रोप्रिएट अकाउंट्स। अब हमने इन तमाम ट्रांजैक्शंस को एप्रोप्रिएट अकाउंट्स में एंटर करना है। तो हमारी पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पर बेस करती है। एक दफ़ा अगर हम डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं तो एक मरतबा क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं। अब हम डेबिट क्रेडिट को अकाउंट्स के थ्रू डील करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो पहली एक्सरसाइज आप देखें, स्टार्टेड इन बिज़नेस विद $7,400 कैश। हमने बिज़नेस शुरू किया $7,400 से कैश की सूरत में बिज़नेस शुरू किया। अब हमने अकाउंट ओपन करना है, तो अकाउंट ओपन करना है, तो आपने अकाउंट ओपन करना है
तो ये देखें, एक तो हो गया, एक अकाउंट ओपन होगा कैश का, एक कैश का अकाउंट ओपन हो गया और एक कैपिटल का अकाउंट ओपन हो गया। एक कैपिटल का अकाउंट आपने ओपन कर दिया। अब हम देखेंगे कैश बढ़ रहा है बिजनेस में या कैश घट रहा है। तो आप देखें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है। स्टार्टेड इन बिजनेस का मतलब है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की गई $7,400 की। तो कैश हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड $7,400। कैश बढ़ रहा है, डेट क्या, अगस्त 1 का मतलब है 1/8। कैश बढ़ रहा है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट करने से कैपिटल बढ़ जाता है। कैपिटल इंक्रीजेज, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड $7,400 1/8। तो स्टूडेंट्स, आपको डेबिट क्रेडिट का रूल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। हम उसी रूल्स को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्शंस का मतलब है इन्वेस्टमेंट ओनर ने की अपने बिजनेस में, तो हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कैश बढ़ रहा है बिजनेस में तो कैश डेबिट, कैश का अकाउंट ओपन करें। अच्छा, लिखा हुआ अप्रोप्रिएट अकाउंट्स के थ्रू अब इसको डेबिट क्रेडिट को डील करें। ये आगे फ्रीक्वेंट बेसिस पे टी अकाउंट हम बनाना और सीखेंगे। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हम टी अकाउंट के थ्रू डेबिट और क्रेडिट को हैंडल कर रहे हैं। तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। नंबर 2, पेड $7,000 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू द बैंक। इसका मतलब ये हुआ हमने बिज़नेस बैंक अकाउंट ओपन किया और बिज़नेस बैंक अकाउंट ओपन करके $7,000 बिज़नेस के बैंक अकाउंट में हम रख रहे हैं पैसे। तो क्या एंट्री होगी अगर आप सोचें तो बैंक का अकाउंट, बिज़नेस का बैंक अकाउंट बढ़ रहा है तो बैंक डेबिट। तो बैंक का अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो आप बैंक का अकाउंट ओपन कर दें। तो बैंक का अकाउंट आप ओपन कर दें। अच्छा, और बैंक देखें एंट्री क्या होगी, पेड $7,000 ऑफ ओपनिंग कैश इनटू द बैंक, बैंक डेबिट, कैश का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। तो जब एक अकाउंट ओपन हो जाए तो नो नीड टू ओपन इट अगेन। तो कभी भी दोबारा अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। एक दफ़ा अकाउंट ओपन हो गया तो दोबारा रीओपन करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक का अकाउंट ओपन नहीं था, हमने ओपन कर दिया। तो बैंक डेबिट $7,000। अच्छा, कौन सी डेट है, 2 अगस्त 28। बैंक का अकाउंट आपका हो गया। तो बैंक डेबिट $7,000 और डेट है 2 अगस्त। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट $7,000। अच्छा, सेकंड एंट्री भी हो गई। थर्ड देखें, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट $410 फ्रॉम जे वॉटसन। गुड्स ख़रीद रहे हैं क्रेडिट पर, तो गुड्स बढ़ रहा है तो हमने कौन सा अकाउंट ओपन करना है, परचेज़ अकाउंट। तो परचेज़ का अकाउंट ओपन नहीं है तो परचेज़ का अकाउंट आप ओपन कर दें। अच्छा, क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं, लाइबिलिटी का अकाउंट भी ओपन नहीं है, पेमेंट करनी है जे वॉटसन को, अकाउंट पेबल जे वॉटसन। तो जिसका अकाउंट ओपन नहीं होगा आपने अकाउंट ओपन करना है। तो परचेज डेबिट $410, परचेज डेबिट $410, डेट है 4 अगस्त। लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड $410। तो ये अकाउंट के थ्रू हम डेबिट क्रेडिट को डील कर रहे हैं। 4 भी हो गया। नंबर 5, बॉट वैन बाय चेक। वैन ख़रीद रहे हैं और चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो वैन डेबिट, बैंक क्रेडिट। बैंक का अकाउंट देखें यहाँ पर ओपन नहीं है, बैंक का अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है तो बैंक का अकाउंट भी आपने ओपन करना है। वैन का अकाउंट भी आप ओपन कर दें।
अच्छा, चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बैंक वैन डेबिट बैंक क्रेडिट बैंक अकाउंट ओपन है तो दोबारा रीओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैन डेबिट बाय 49 वैन डेबिट बाय 4920 वैन डेबिट। अच्छा, 5 अगस्त बैंक क्रेडिट बैंक अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है। 5 अगस्त 4920। नंबर 7, बॉट गुड्स फॉर कैश $362। गुड्स ख़रीद रहे हैं $362 का और पेमेंट इज़ मेड थ्रू कैश। गुड्स बढ़ रहा है तो कौन सा अकाउंट हम यूज़ करेंगे? गुड्स बढ़ रहा है तो परचेज़ की वजह से बढ़ रहा है तो परचेज़ का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो दोबारा रीओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो $362 से गुड्स बढ़ गया तो परचेज़ डेबिट 7 अगस्त। अच्छा, अब गुड्स बढ़ रहा, कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है तो कैश का अकाउंट भी ऑलरेडी ओपन है तो कैश का अकाउंट भी ऑलरेडी ओपन है तो दोबारा रीओपन नहीं करेंगे। कैश क्रेडिट 362। अच्छा, डेट है 7 अगस्त। अब 10 अगस्त में क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स हम बेच रहे हैं क्रेडिट पर टू एल लीज को। किसको हम बेच रहे हैं? अच्छा, किसको बेच रहे हैं हम? एल ली को। तो बेच रहे हैं एल ली को $218 का। तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट ओपन नहीं है तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट आप ओपन करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट आपने ओपन कर दिया। और किससे पैसे लेने? एल ली से, एल एस से पैसे लेने। अकाउंट सेल का अकाउंट ओपन कर दिया। सेल्स का अकाउंट भी ओपन नहीं है। देखें, सेल्स का अकाउंट भी ओपन नहीं है। सेल्स का अकाउंट भी ओपन नहीं है तो सेल्स का अकाउंट भी आप ओपन करें। जिसका अकाउंट ओपन नहीं है आपने उसका अकाउंट भी ओपन करना है, सेल्स अकाउंट। अब आपने रूल्स अप्लाई कर दें, डेबिट क्रेडिट का रूल्स। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है। अकाउंट रिसीवेबल के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। एसेट बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड। अच्छा, 10 अगस्त 10/8 गुड्स घट रहा है। गुड्स घट रहा है या तो सेल्स अकाउंट यूज़ होगा या परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। तो यहाँ पर गुड्स घट रहा है ड्यू टू सेल्स और सेल्स अकाउंट हमने ओपन कर दिया तो सेल्स क्रेडिट बाय 218 10/8। फिर लास्ट ट्रांजैक्शन 12 रिटर्न गुड्स टू जे वॉटसन $42। अब गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स जे वॉटसन से आपने देखें यहाँ पर ख़रीदा है, हमने माल उधार पर ख़रीदी थी इनसे। अब इनको डिफेक्टिव माल हम रिटर्न कर रहे हैं तो अकाउंट पेबल का अकाउंट भी ओपन है और गुड्स घट रहा है यहाँ पर। तो गुड्स घटता है या तो सेल्स अकाउंट यूज़ होता है या परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ होता है। तो परचेज रिटर्न की वजह से गुड्स घट रहा है तो परचेज रिटर्न अकाउंट हम ओपन करेंगे। तो परचेज रिटर्न का अकाउंट आपने ओपन करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी घट रही 42 से तो लायबिलिटी डिक्रीजेज। आपने लायबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड $42। देखें, लायबिलिटी घट गई, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। डिक्रीज इन लायबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड 12/8। गुड्स घट रहा है, यहाँ पर गुड्स घट रहा है तो कौन सा अकाउंट ओपन करना है? परचेज रिटर्न अकाउंट। तो 42 से क्रेडिट 12/8। सही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक दफ़ा अकाउंट जब ओपन हो जाएगा दोबारा रीओपन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा हमने टी अकाउंट के थ्रू डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया। तो जब भी इस तरह की वर्डिंग आए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द अप्रोप्रिएट अकाउंट्स, तो आपने अकाउंट्स ओपन करने हैं। एक दफ़ा अकाउंट अगर किसी आइटम का एक अकाउंट ओपन हो गया है तो नो नीड टू ओपन इट अगेन। तो ये हमने अकाउंट के थ्रू डबल एंट्री
सिस्टम हमने सीखा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स, एंड स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास मौजूद होंगे फ्यूचर में।